नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो कहा जाता था बस वो बदल देंगे सब कुछ, बस भयंकर तूफान ला देंगे, कांग्रेस की तो एकदम दशा और दिशा ही बदल जाएगी। बदली जरूर, लेकिन कांग्रेस कहां से कहां आ गई। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इसके बाद कहा गया कि भाई प्रियंका गांधी ही हैं जो कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा सकती हैं। प्रियंका गांधी ही हैं जो कांग्रेस को एक ऊंचाई पर ले जा सकती हैं। अच्छा, इसका आधार क्या दिया जाता है? इसका आधार यह दिया जाता कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह लगती हैं। अब बताइए, किसी की तरह लगने से कैसे कोई किसी की तरह का नेता हो सकता है? इंदिरा गांधी जिस तरह की नेता थी, क्या उससे प्रियंका गांधी की तुलना कभी भी की जा सकती है? और लोग इतने अंधे होते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की परफॉर्मेंस नहीं दिखी। उन्हें नहीं दिखा कि जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से की महासचिव बनाई गई तो क्या स्थिति हुई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गांधी गई लड़की हूं, लड़ सकती हूं करने के लिए उत्तर प्रदेश में, खुद ही नहीं लड़ पाई। कांग्रेस पार्टी की हालत यह कि 2 सीट की जगह, मां बेटे की जगह राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी अपनी अमेठी हार गए। सिर्फ सोनिया गांधी 2019 में चुनाव जीत पाई रायबरेली सीट से। आज प्रियंका गांधी वाड्रा का डेब्यू हुआ संसद में, पार्लियामेंट में। आज उनका पहला भाषण था। दरअसल राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस गए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि संविधान पर संसद में चर्चा कराई जाए और अडानी पर। सरकार ने संविधान पर चर्चा के लिए तुरंत बात मान ली। 2 दिन की चर्चा संविधान को लेकर चल रही है इस वक्त लोकसभा में। इसकी शुरुआत की राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट तक बोले। उन्होंने संविधान को लेकर कांग्रेस की बखिया उधेड़ी, बताया कि जो संविधान 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 करते हैं, संविधान की कॉपी लहराते हैं, दरअसल उन्होंने संविधान की क्या हालत की है, उन्होंने किस तरह से सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ा मरोड़ा है। इसके बाद विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की नेता जो पहली बार सांसद चुन के आई हैं वायनाड से, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने राजनाथ सिंह की बात का जवाब दिया या इस चर्चा में अपनी बात को आगे रखा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब बोलना शुरू करा, 31 मिनट तक वो संसद में बोलती रही, लेकिन वो संविधान पे कुछ नहीं बोल पाई। वो बिल्कुल राहुल गांधी की ट्रू कॉपी मुझे लग रही थी। जिस तरह से राहुल गांधी पहले बात करते थे ना, अभी भी वो बेसिर पैर की ही बात करते हैं कि मुझे वो एक अम्मा, वो याद होगा आपने, उन्होंने किसी अम्मा का नाम बताया था, मैं इस वक्त भूल रही हूं, वो मिली, उन्होंने वो भी यही कहानी सुना रही थी। बात हो रही थी संविधान की। संविधान पर राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? संविधान पर राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले कुछ सालों से देश में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि संविधान किसी एक पार्टी की देन है, इसे हाईजैक करने की कोशिश होती रही और संविधान निर्माण में कई लोगों की भूमिका को भुला दिया गया। प्रियंका गांधी इसका क्या जवाब देती हैं? प्रधानमंत्री सदन में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं। संभल, हाथरस, मणिपुर में जब न्याय की बात उठती है तो माथे पर शिकन नहीं आता। आज के राजा रोज भेष बदलते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जाते, ना ही आलोचना सुनते हैं। अब आप बताइए, संविधान की बात हो रही, प्रियंका जी आप ये क्या बात कर रही हैं? राजनाथ सिंह ने जिक्र किया कि आज कांग्रेस और विपक्ष के लोग संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते। राहुल गांधी आप देखते होंगे हर जगह लहराते हैं संविधान संविधान संविधान। पीढ़ियों से उन्होंने संविधान को अपनी जेब में ही रखा। बिल्कुल बात सही है, उन्होंने संविधान को दरअसल अपनी जेब में ही रखा हुआ था। वो संविधान का सम्मान नहीं करते, बल्कि उनको लगता है कि वो संविधान के साथ जो चाहें, जैसा चाहें, तोड़े मरोड़े बदलाव करें। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना को ही बदल दिया, जो कि आत्मा है संविधान की। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि आप प्रस्तावना नहीं बदल सकते, वो भी बदल दिया। खैर, उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह ने, नेहरू, इंदिरा, राजीव, मनमोहन के समय संवैधानिक संशोधन किए गए, ये विरोधियों को चुप कराने के लिए किए गए। तो प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? आप अच्छे काम के लिए पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां आपको जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। नेहरू जी ने तमाम PSU बनाए, उनका नाम पुस्तक से, भाषणों से हटाया जा सकता है, लेकिन जो आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका रही उसको कैसे हटा देंगे? भाई PSU बनाएंगे ही, उनकी सरकार थी, शुरू में वही आए। लेकिन सवाल यह है, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया इस देश में, उसमें भी सबसे ज्यादा समय तक गांधी परिवार का कोई ना कोई प्रधानमंत्री के पद पर रहा। लेकिन क्या देश वहां पहुंच पाया जहां इस देश को पहुंचना चाहिए था? 10 साल में देश जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, क्यों ये पहले नहीं हो सकता था?
क्यों हर चीज इतनी धीमी गति से चल रही थी, क्यों हर योजना को सोचा जाता था ये तो पूरा हो जाएगा। ये वो पार्टी है ना, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं और अगले 5 साल में हम 3रे नंबर की हो जाएंगे, तो इसी पार्टी ने कहा ना कि हम कुछ नहीं करते तो भी हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाते। कितने साल में होते ये पता है? अगले 70 साल आप लोग फिर लगा देते अगर आपकी सरकार रहती। अब राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी पर कहा कांग्रेस नेताओं ने संविधान से अधिक सत्ता और अपने निजी स्वार्थों को ऊपर रखा। 1975 में 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करने से राष्ट्रपति वीवी गिरी सहमत नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी की जिद के चलते ऐसा किया गया। इंदिरा गांधी ने 356 का दुरुपयोग करके चुनी सरकारों को गिराने का काम किया। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रपति शासन लगे हैं वो कांग्रेस की सरकारों में लगे हैं, ये इतिहास है। 10 साल में नरेंद्र मोदी का आप शासन देखिए, 1 या 2 अपवाद छोड़ के आपको कहीं कोई राष्ट्रपति शासन केंद्र ने लगाया हो या नहीं दिखेगा। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? 1975 की बातें आप गिना रहे हैं, सीख लीजिए। आप भी अपनी गलती से माफी मांगिए, बैलेट पर चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो प्रियंका जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप भी ईवीएम से जीत के आई हैं, आपके भाई भी ईवीएम से जीत के आए हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं करती? आप पहले इस्तीफा दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप मत मानिए कि मैं ईवीएम से चुन के आई हूं, मैं नहीं मानती हूं, मैं नहीं मानती कि मैं सांसद चुनी गई हूं और मैं अपनी सीट छोड़ती हूं। आप इसके अलावा क्या कीजिए, आप साथ ही साथ छोड़ दीजिए, बोलिए कि जो 99 सीटें आई हैं उनसे भी हम इस्तीफा देते हैं, हमारे सारे सांसद, हम उन सीटों को नहीं लेते क्योंकि हम ईवीएम से चुनाव को नहीं मानते। ये तो आप करेंगी नहीं। जब हिमाचल में आपकी सरकार आएगी ईवीएम से तो ईवीएम ठीक है, जब कर्नाटक में आपकी सरकार आएगी ईवीएम से तो ईवीएम ठीक है, जब तेलंगाना में आपकी सरकार आएगी ईवीएम से तो ईवीएम ठीक है, लेकिन इसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर में लूटने में आसानी होती है, जो आप लोगों की सरकारों की तरफ समय पे किया जाता था। तानाशाही पर राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस संविधान में संशोधन कर चुकी है, कई प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री शपथ लें तो उनके सभी अपराध माफ होंगे। लोकसभा का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया, क्या यह तानाशाही नहीं थी? बिल्कुल। किस समय पे? ये उस समय की बात करें जब इमरजेंसी थी। प्रियंका गांधी कह रही देश का किसान भगवान भरोसे है, हिमाचल में सेब के किसान रो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। 142 करोड़ जनता को नकारा जा रहा है अडानी को बचाने के लिए। बताइए, ये इनके पास ईवीएम, राहुल गांधी का मुद्दा, अडानी ले आई, जो राहुल गांधी अडानी अडानी चिल्लाते रहते, कुछ नया नहीं है इन लोगों के पास। ये भी वही बात कर रही हैं जो बाकी के लोग इनके करते हैं, कांग्रेस पार्टी के, जो इनके भाई संविधान दिखा दिखा के जो बात करते हैं। जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी उसी लाइन को आगे ले जाएंगी, अपना तो कुछ बोल नहीं सकती। सरकार गिराने पर राजनाथ सिंह ने कहा 1992 में अयोध्या में विवादित गुंबद में क्षति की जानकारी मिली, शाम 5 बजे कल्याण सिंह सरकार ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1997 में हमने बहुमत साबित किया, विधानसभा अध्यक्ष ने उसे माना, कांग्रेस का एक झुंड राज्यपाल के पास गया और कहा कि बहुमत नहीं है, सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। और वाकई ये चीजें हुई हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं हुई हो। प्रियंका गांधी कह रही महाराष्ट्र और हिमाचल में सरकार को तोड़ने की कोशिश पैसों के दम पर किसने की? पैसों के दम पर किसने की? आप ये कह रहे हैं हिमाचल की सरकार तो बरकरार है, आपकी टूटी तो है नहीं। महाराष्ट्र की सरकार में आपके ही पार्टनर अलग हो गए, तो उसके लिए कोई क्या करे, उसमें आप खुद को दोष नहीं देंगे। और देखिए महाराष्ट्र की जनता ने तो आपको दिखा दिया, महाराष्ट्र का तो नाम भी आपको नहीं लेना चाहिए, महाराष्ट्र का तो नाम लेते आपको शर्म आनी चाहिए। जो स्थिति कर दी है आपकी महाराष्ट्र की जनता ने, 288 में से केवल 10 सीटें प्रियंका जी आपको दी है महाराष्ट्र की जनता ने। उसके बाद भी आप लोग पता नहीं किस मुकाम पर जी रहे हैं, कहां पर, किस 7वें आसमान पर बैठे हुए हैं। जातिगत जनगणना पर राजनाथ सिंह ने कहा जातिगत जनगणना अगर आप कराएंगे तो किसे कितना आरक्षण देंगे बता दीजिए, आप ब्लूप्रिंट लेकर आइए, मैं कहता हूं संसद में इस पर भी चर्चा हो। ये सब कुछ कई आपातकाल के दिनों में संविधान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। राजनाथ सिंह 18 महीने तक जेल में रहे थे, उनकी मां की मृत्यु हुई थी, उससे पहले उनकी मां अस्पताल में रही, ना अस्पताल में देखने जाने दिया गया था जब वो इमरजेंसी के दौरान जेल में थे, ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी गई थी। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी का गला घोटना, इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। कांग्रेस यही करती है, इसीलिए उसको हर व्यक्ति में डिक्टेटर नजर आता है। प्रियंका गांधी कह रही सरकार हारते हारते जीती तो पता चला कि संविधान बदलने की बात नहीं चलेगी। मतलब कह रही 2024 में संविधान बदलने की बात जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने फैलाया था वो जनता ने माना, ये प्रियंका गांधी कह रही, लेकिन भूल गई कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जनता ने
कांग्रेस पार्टी का क्या हाल किया। राजनाथ सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही वो कह रहे हैं कि विदेश की धरती पर जाकर उनके नेता क्या क्या कहते हैं, है ना। तो प्रियंका गांधी कह रही सच बोलने पर डराया धमकाया जाता है ईडी सीबीआई। बताइए कहां से कहां बात कर रही हैं आप? तो बाहर घूम रही हैं ना, आपके पति भी बाहर घूम रहे हैं। अब अगर कोई चोरी करेगा तो जाएगा। जॉर्ज सोरोस से अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संबंध हैं तो अगर इसकी जांच होगी तो भाई पूछताछ भी होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर उसमें आपको क्यों दिक्कत हो। इसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका का भाषण मैंने देखा सुना, ये बहुत अच्छा और अद्भुत भाषण था, इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये संसद में मेरे पहले भाषण से बेहतर था। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रियंका ने बहुत बढ़िया भाषण दिया, उन्होंने सरकार के सभी तथ्य रखे, बता दिया संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरे भाई ये चर्चा संविधान पर हो रही थी, संविधान पे बात करनी थी, आप तो ईरान तुरान की बात करने लगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती, सेल्फ गोल जिसे कहते हैं ना, वो यही होता है। जब राहुल गांधी ने कहा संविधान पर चर्चा करिए, जिस पार्टी का इतिहास, काला इतिहास भरा हुआ है कि संविधान का किस तरह से दुरुपयोग किया गया, संविधान को किस तरह से किनारे रखा गया, चाहे इमरजेंसी लगाना हो, चाहे संविधान में परिवर्तन करना हो, कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद किस तरह से राजीव गांधी ने संविधान संशोधन कर दिया और किस तरह से कानून बदल दिया, ये सब कुछ तो हुआ है ना इसी देश में, ये सब कुछ तो किया गया है ना, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। इंदिरा गांधी को कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता था तो वो सब कानून बदल देती थी और कहती थी कि कोर्ट को सरकार के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें आप लोगों को नहीं दिखती। राहुल गांधी क्या बोलेंगे, मैं तो इंतजार कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी कुछ बोले ही ना और ये चर्चा समाप्त हो जाए। मुझे तो राहुल गांधी को सुनना है क्या बोलते हैं वो, क्योंकि संविधान करते हैं तो उनको तो जरूर बोलना चाहिए ताकि लोग समझ पाएं कि आखिर राहुल गांधी जिन्होंने संविधान पर चर्चा की मांग की, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आखिर क्या कह रहे हैं संविधान पर। संविधान पर चर्चा की शुरुआत तो उन्हें ही करनी चाहिए थी विपक्ष की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी ने नहीं किया। चलिए उनकी बहन है, उनको लगा कि भाई बहन है तो बहन बोल लेंगी, लेकिन राहुल गांधी को बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने, उनकी सरकारों ने और गांधी परिवार ने संविधान को इस देश में मजबूत करने के लिए क्या किया है। नहीं तो एक बात याद रखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी के संविधान पर चर्चा के जो उन्होंने अगुवाई की और उन्होंने कहा कि ये चर्चा होनी चाहिए, इसके बाद क्या स्थिति बनी, क्या राहुल गांधी को ये महंगा पड़ेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।